अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मुंतहा शाह नॉवेल्स चैनल, जहां आपको नत नए नॉवेल्स पढ़ने को मिलेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं नॉवल ताबड़तोड़, जिसका हम कर रहे हैं वॉइस ओवर। तो नॉवल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नॉवल ताबड़तोड़ बहुत ही मज़ाहिया और इंटरटेनिंग है। तो चलें स्टार्ट करते हैं नॉवल ताबड़तोड़ का वॉइस ओवर आज। वो दुपट्टा लपेटे अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी थी। इसके लब दुआओं का वेट कर रहे थे। आंसू तवातर से बह रहे थे। इसके अब्बू एक कोने में परेशान खड़े थे तो चचा दूसरे में। अम्मी साथ बैठी रो रही थी और बाकी सबका भी यही हाल था। मगर बेतहाशा वही थी जो रो रही थी, जिसकी सिसकियां बंद गई थी। डॉक्टर अंदर ट्रीटमेंट रूम में जाते, फिर बाहर आते तो एक ज़बरदस्त सी घूरी से इसको ज़रूर नवाजते। हर बार डॉक्टर इसे घूरते तो वो दुपट्टा मुंह पर रखकर फुपक पड़ती। कभी कोई नर्स अंदर जाती बाहर आती तो फिर इसे ऊपर से नीचे घूरती। अजीब मुजरिमों वाली फीलिंग आ रही थी इसे। वो कभी इधर देखती तो कभी उधर, मगर ऐसा लग रहा था जैसे जहाँ वो देखती है सब इसे ही घूर रहे हों। कभी रिसेप्शनिस्ट तो कभी नर्स, कभी डॉक्टर तो कभी अपने घर वाले। इसलिए सिर्फ वही थी जो बेतहाशा रो रही थी। वो और एक वो था इनसे बेतहाशा मोहब्बत का दावेदार, जिसका चेहरा पीला हो गया था, एकदम सर्द। इसके हाथों में लर्जिश हो रही थी और वो ये लर्जिश अपने दिल पर महसूस कर रही थी। इसने एक बेबस निगाह इस पर डाली। इसने घबरा कर नज़रें फेर ली। अब के अब्बू ने इसको कहर आलूद नज़र डाली। इसके आंसू में मज़ीद रवानी आ गई तो इसने नज़र फेरी तो इसकी नज़रें फुप्पो से टकराई थी, जिन्होंने इसे देखते ही नफरत से मुंह फेर लिया था। चच्ची की आंखों में भी गुस्सा साफ झलक रहा था। अम्मी ने भी इसे नागवारी से देखा था। वो शर्मिंदा सी हो गई। अब्बू तो लग रहा था अभी आगे बढ़कर इसका गला दबा देंगे या फूफो इसकी ज़बान काट डालेंगी। इसने घबरा कर माँ का कंधा हिलाया। अम्मी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सब मुझे ऐसे क्यों मुँह देख रहे हैं जैसे मैं गुनाहगार हूँ। वो तो खुद ही जिद लगा कर बैठ गए थे। वो रोते हुए माँ से बोली। उसके एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था और इसके आंसू थर्रा गया था। सब ने पलट कर देखा। वो बेतहाशा सुर्ख होते चेहरे के साथ फटी आंखों से माँ को देख रही थी। क्या नहीं किया तुमने? तुम गुनाहगार हो। क्या अब भी यही बोलोगी कि तुमने कुछ नहीं किया? सारा किया धरा तुम्हारा है। पता नहीं तुम पैदा ही क्यों हुई, और अगर होना ही था तो मेरी कोख से ना होती। अम्मी तैश से बोली। अम्मी ऐसे ना कहें। जो वो कहेंगे मैं करूंगी। वादा है, बस वो ठीक हो जाए। वो माँ के घुटने पर हाथ रखकर बिलकी, मगर माँ ने हाथ झटक दिया। वो घबरा कर खड़ी हो गई और अपने ख़ानदान वालों के मुखालिफ से चलने लगी, जब किसी ने इसका हाथ थाम कर रोक लिया। एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। उठ जाओ लाडली, किसी ने बेदर्दी से इसकी चादर खींची थी। वो हड़बड़ाई, इधर उधर देखा। सामने वही चुड़ैल थी जो कई सालों से इससे चिमटी थी। इसने इसके हाथ से चादर झपटी और दोबारा लपेट ली। मैं ख्वाब देख रही हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जैनी ने चेहरा फिर से चादर में घुसा लिया। क्यों हर रोज़ तमाशा लगवाती हो? नाश्ते की मेज़ पर भाई का हुक्म हुआ है। अगर अगले 10 मिनट में हम नीचे नहीं पहुंचे तो वो आज वो हमें छोड़ जाएंगे। वो इसको झंझोड़ रही थी, मगर वो ठस से मस ना हुई। तुम इनकी गुलाम हो ना? तभी मैं नहीं हूँ गुलाम। फाड़ में जाओ, गया तुम्हारा भाई। वो चादर के अंदर से ही बोली थी और 1 मिनट बाद ही इसकी सांसें भारी हो गई थी और बस अपनी नींद से प्यार करती थी वो। इसे परवाह होती तो अपनी नींद की, बाकी सब तो किसी खाते में नहीं थे। फिर मरो यहीं। जा रही हूँ मैं। जोहा गुस्से से पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई और वो सोती रह गई। जोहा नाश्ते की मेज़ पर पहुंची तो दादा जान ने बड़े गौर से इसे देखा था। देखा तो उमर ने भी था, मगर फिर अपनी प्लेट पर झुक गया। बड़ी अम्मा ताई ने भी इसे अजीब नज़रों से देखा था। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है मैं अपना साया भूल आई हूँ, वो गला खंकार कर बोली। तो सब अपने कामों में मशगूल हो गए सिवाय दादा जान के। वो अब भी उसे ही देख रहे थे। नहीं अपिया, ऐसा लग रहा है साया आ गया है, जिसम कमरे में रह गया। उस्मान ने ब्रेड दांतों से कुतरते हुए कहा था। तुम मुझे इसका साया कह रहे हो? जोहा ने इसे घूरा था। जी, क्योंकि आप इसका साया ही हैं। उस्मान ने कमीनी मुस्कुराहट लिए ऊपर उचका कर बोला था। तुम चुप करके नाश्ता करो, ऐसा ना हो गरम गरम चाय से तवाज़ा हो जाए तुम्हारी। जोहा ने चाय का कप थामते हुए कहा।
तो उस्मान अपनी प्लेट पर झुक गया, लेकिन अब सबकी खी शुरू हो गई थी। तुम्हारी साथी कहाँ है आज? इसने नहीं जाना क्या? दादा जान ने गला खंकार कर अखबार फोल्ड करते पूछा। दादा जान, इस वक्त वो बहुत अहम काम अंजाम दे रही है, इसलिए मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो प्लेट में ऑमलेट डालते हुए मसरूफ सी बोली थी। क्या थीसिस लिख रही है? लेकिन अभी तो 2 साल बाकी हैं इसके पास होने में। जोहा ने दादा जान को बेबसी से देखा। उफ, ये दादा जान भी मिनट मिनट का हिसाब रखते हैं और माहों साल भी याद रखते हैं। इसने ब्रेड दांतों से कुतरते हुए जवाब दिया। नहीं दादा जान, थीसिस की ऐसी किस्मत कहाँ जो वो उसे शर्फ बख्शे। इस वक्त वो ख्वाब देख रही है और वो कहती है ख्वाब देखना बड़ा ही अहम होता है, ये ज़िंदगी में सांस का मुकाम रखते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज उसे खुलकर सांस लेने दूं। इसने मुंह बनाकर बोला, फिर अपनी प्लेट पर झुक गई। वो सख्त तपी हुई थी। रोज़ का तमाशा था ये। रोज़ाना इसने उठने में जितना अजाब जोहा को डाला होता था वो बस जोहा ही जानती थी। इसलिए आज इसकी बस हो गई। ताई अम्मा जोहा की बात सुनकर मेज़ से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। जोहा, मेरे पास टाइम नहीं है, इसका इंतज़ार नहीं कर सकता, तुमने चलना है तो चलो। उमर अपना ऑमलेट ख़त्म करता बोला, हाथ में पहनी रिस्ट वॉच पर एक बार फिर नज़र डाली। मगर भाई, जोहा ने कुछ बोलना चाहा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो अपना वॉलेट और चाबी मेज़ से उठाता बोला, फिर बड़ी अम्मा के आगे झुक गया। इनसे दुआ लेने लगा तो जोहा समझ गई कि आज इस चंगेज़ खान के चेले ने 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना। भाई, मैं चलती हूँ। जोहा ने चाय के 2 घूंट भरे और अपना बैग उठाती उमर के पीछे चल दी। आज फिर खैर ही मनाओ सारे, आज तूफान आएगा। आज धोखा सहेली दी गई है। दादा जान की आवाज़ जोहा के कानों में पड़ी थी। आता है तो आता रहे, मैडम की नींद ही पूरी नहीं होती। आएगी अब बस में धक्के खाकर, तब पता चलेगा उसे। जोहा दिल में सोचती, सर झटकती आगे बढ़ गई। ताई अम्मा इसके कमरे में पहुंची जहां वो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। उन्होंने एक दो बार इसे हिलाया, लेकिन वो होश में ही नहीं आई थी। रोज़ सुबह इसे उठाना एक महाज होता था। ऐसा लगता था रात को नशा करके सोती है। कुछ सालों से ये ड्यूटी जोहा ने ले ली थी, मगर आज लगता था वो भी हार गई। ताई अम्मा ने पहले पंखा बंद किया, फिर एसी, और फिर आराम से जाकर सोफे पर टिक गई। 10 मिनट गुजर गए, मगर वो ढीठ हड्डी अभी भी खर्राटे ले रही थी। ताई जान उठी और इसके बिस्तर के पास पड़ा जग उठाया और इस पर उंडेल दिया। बारिश 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 आ गई, कपड़े भीग गए और वो ये चीखते हुए उठी थी। अब अल्लाह जाने कौन से कपड़े उतार पर डाल रही थी जिन्हें बारिश भिगो गई। वो हॉकों की तरह इधर उधर देखने लगी, फिर अपने सर पर खड़ी माँ की तरफ देखा। मगर जैसे ही माँ के तपे हुए चेहरे पर नज़र पड़ी तो आंखें पूरी तरह खुल गईं। क्या हुआ है अम्मी? वो खफीफ सी पूछ रही थी। फिर दोबारा तकिए पर सर रखा, मगर तकिया गीला तो तरबतर हो चुका था, इसलिए फौरन ही सीधी हो गई। फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, मगर 20 साल पहले तुम जैसी आराम तलब कामचोर नींद की रसिया लड़की पैदा हुई थी। वक्त देखा है? वो उसकी नज़रों के सामने अलार्म क्लॉक नचाते हुए बोली। 8 बज गए। मैंने कितनी बार कहा है अम्मी, ये अलार्म क्लॉक ख़राब हो गई है, नई ला दें, लेकिन आप वो चादर परे फेंकती बाथरूम में भागी थी। ताई अम्मा ने अलार्म क्लॉक को देखा। ये गुनाह भी तुम्हारे और मेरे सर आया है। चलो हमारी बदकिस्मती। वो कंधे उचकाती अलार्म क्लॉक से मुखातिब हुई, फिर बाहर निकल गईं। 10 मिनट बाद वो तैयार खड़ी थी, लेकिन कमरा खाली था। अम्मी जा चुकी थी। नीचे भागी तो अब डाइनिंग हॉल भी खाली था। सिवाय दादा जान के कोई नहीं था। वो शायद अब दूसरा कप चाय के थामे बैठे थे। हो गई सुबह तुम्हारी लाडली? वो उब्रू उचका कर बोले थे। दादा जान जब गुस्से में होते इसे लाडली कहकर बुलाते थे। ये इसकी चढ़ बन गई थी, क्योंकि वो किसी की लाडली ना थी इस घर में, बस एक ही लाडला था सबका। लाडली और मैं। दादा जान, ये रखा आपका चश्मा, ये लगा कर देखें, उम्र नहीं जैनी खड़ी है आपके सामने। वो खफा खफा सी बोली थी, साथ इनकी टेबल पर पड़े चश्मे की तरफ इशारा किया था। बड़ी अम्मा किचन से निकल रही थी, मोहब्बत से बोली, तुम क्या कम लाडली हो, तुम तो सबकी प्यारी हो। वो इसका माथा चूमती बोली थी। हाँ, सिवाय इनके। वो दादा जान की तरफ उंगली करती बोली, आपने रोका नहीं इन्हें, जानते भी हैं आज टेस्ट है मेरा। आप कहते तो क्या वो नहीं रुकते, मगर मेरे नाम पर तो आपने क्यों कुछ कहना था। वो हमेशा ही दादा जान से खफा रहती थी। मैं क्यों कहता, इसने ऑफिस पहुंचना था आज जल्दी सुबह।
तुम्हारे बाबा इसको कह गए थे 8 बजे पहुंच जाना। खुद अपनी जिम्मेदारी भी मेरे मासूम उम्र पर डाली हुई है और तुम लोगों की ड्यूटी भी लगा दी है। इनको हर पल उम्र का ही गम खाया जाता था। जी बिल्कुल। मासूम उमर को आपने बेरहम दुनिया में छोड़ा ही क्यों हुआ है दादा जान? मेरी माँ ने चार दीवारी में रखे इन्हें, या अपनी आगोश में छुपा ले मासूम उमर को। नहीं तो ये दुनिया चीड़ फाड़ खाएगी उन्हें। वो मुंह बनाते हुए हर लफ्ज़ पर दांत पीसते बोली थी। ये रोज़ की बहस थी दादा पोती की। दादा भी इसकी तंज को एंजॉय करते थे। इससे बहस ना करते तो नाश्ता हजम नहीं होता था उनका। वो दादा जान के पास आई, सर आगे को झुकाया, उन्होंने सर पर हाथ रखा, दिल में दुआ दी और वो बाहर की तरफ बढ़ गई। दादा जान पीछे से आवाज़ लगाई, अरे नाश्ता रहने दें, यूं नहीं मैं करूँगी। आपका उम्र तो खा गया है ना, आपका खाना हलक से उतर जाएगा। वो तेज तेज बाहर की जानिब चल दी, जहाँ तपती धूप और गर्मी ने इसका इस्तकबाल किया था। अब बस स्टॉप तक पैदल जाना था, और फिर बस की ख्वारी अलग। महीने का आखिर था, पॉकेट मनी भी ख़त्म होने को थी। अभी 10 दिन इन ही पैसों में गुजारा करना था, इसलिए चुपचाप कदम बढ़ाने लगी, वरना रक्षा पकड़ती और ये जा वो जा। मगर इस वक्त शक्ल पर बला की मिस्कीनियत तारी थी। वो कमीना जानता था कि महीने के आखिर में जैनी कंगाल हो चुकी होती है, इसीलिए छोड़कर गया है मुझे। उमर इस्माइल, तैयार रहना अब तुम। वो दिमाग में मंसूबे बना रही थी और कदम तेज तेज चल रहे थे। गर्मी शिद्दत की थी। सुबह 8 बजे सूरज ने हाई तवाई मचाई हुई थी। लगता है सारी जिंदगी की आग आज ही बरसानी है सूरज मियाँ ने। अब इसने सूरज को कोसना शुरू कर दिया था। बस के इंतज़ार में अगले 15 मिनट भी गुजर गए थे, और फिर बस का हर अगले स्टॉप पर रुकना जैनी को शदीद डिप्रेस कर रहा था। एक पल को तो दिल किया हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए रक्षे का बंदोबस्त करके अपने साथ रहम किया जाए, मगर अगले 10 दिन घर में कोई इसके लिए हातिम ताई का रोल प्ले नहीं करेगा। ये भी अच्छी तरह जानती थी वो, इसलिए चुपचाप बस की सीट को मजबूती से थाम कर बैठी रही। यूनिवर्सिटी के गेट पर उतरी तो वक्त 9:30 का हो रहा था। जैनी ने अपना बैग नीचे ज़मीन पर रखा, खुद फुटपाथ पर अपना पाँव रखकर पहले एक जूते के शूलेस कसे और फिर दूसरे के। फिर बैग उठाया, गले में पड़े मफलर स्टाइल में बांधे दुपट्टे को दुरुस्त किया और दोनों हाथों से खींचकर अपनी पोनी टाइट की। और फिर जो जैनी ने भागना शुरू किया है। यूनि में मौजूद कई स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर की इस लड़की को गौर से देखा था, जो आंधी की तरह भाग रही थी और ब्रेक क्लास के गेट पर आकर लगी थी। वो सीधा अंदर दाखिल हो गई थी। अभी तक सर नहीं आए थे। वो धड़ाम से अपनी जगह पर गिरी थी, जहाँ जोहा पहले से मौजूद थी। आ गई हो लाडली? जोहा च्युइंगम से गुब्बारे बनाते पूछ रही थी। जैनी अपनी सांसें बहाल करती इसे देखा, जो मुसलसल एक के बाद दूसरा बबल बना रही थी च्युइंगम के साथ। जैनी ने बबल पर हाथ मारा, जो फटकर जोहा की नाक और मुंह से चिपक गया था। जोहा की आंखें फैल गईं और जैनी का कहका छूट गया। क्या बदतमीजी है जोनिश इब्राहिम? जोहा टिशू से च्युइंगम साफ करते बोली थी। वही जो आज सुबह आपने मेरे साथ की। दोस्ती में दगा करके गद्दारों की टीम में शामिल हो गई तुम। वो आके चुंदिया कर इसे देखने लगी। तो और क्या करती? मैं हर रोज़ का तमाशा है तुम्हारा। जानती भी हो भाई इतना वेट नहीं करते, मगर तुम जब तक तुम्हारे ख्वाब तुम्हें ज़मीन बोस ना करें तुम बिस्तर नहीं छोड़ती। जोहा कंधे उचकाकर बोली थी, आज जो इस कमीने ने मेरे साथ किया है ना, इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा उमर इस्माइल को। ख्वाब देखना छोड़ दूँ, फिर एक दिन कहोगी सांस लेना ही छोड़ दूँ। वो दांत पीसते हुए बोली थी। आखिर में लहजा बड़ा ही गमगीन हो गया था। बस करो, आई तुम बड़ी देवदास। वैसे अब क्या करोगी तुम? जोहा ने फिक्रमंदी से इसे देखा था, क्योंकि जब जब इसने हिसाब चुकाने की बात की थी, तब तब सबसे पतली गर्दन जोहा दाऊद की ही नजर आई थी, जो बेचारी शिकंजे में बुरी तरह फंसती चली जाती थी। इसने घबरा कर अपनी गर्दन के गिर्द हाथ फेरा। ये सर कहाँ रह गए हैं आज? जैनी झुंझला कर बोली थी। हाँ पता नहीं, आज तो टेस्ट था। जोहा भी अपना रजिस्टर खोलती बोली थी। हाँ इसीलिए तो वो बेशरम इंसान मुझे छोड़ कर आया था। जैनी ने मुक्का अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मारा था। जी नहीं जैनी, भाई की मीटिंग थी आज, इसलिए अभी तक बस बस रहने दो भाई की चमची। जैनी ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। जोहा गहरी सांस लेकर फिर से किताब पर झुक गई। तो कैसे लगी आप लोगों को आज की किस्त?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के रिव्यू हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।